मिर्जा सलीम उल हसन के हवालात से निकलते ही इस्माइल खुली आंखों से फरार के सुहाने सपने देखने लगा। पुलिस ने जिस वक्त उससे अपनी मां के कत्ल का इकरार कराया था, उस वक्त से उसने फांसी का फंदा अपने गले में फिट होते महसूस कर लिया था। पूरी दुनिया में उसे कोई भी अपना हमदर्द गमखार दिखाई नहीं दे रहा था। एक शकील ऐसा था जिससे उसकी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर वो भी मतलबी निकला था। नामालूम पहले दिन भी वो कैसे उसका हाल अहवाल पूछने चला आया था। शायद उस दिन उसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, या फिर बाद में किसी बही खाक के समझाने पर उसने इस्माइल की मदद से हाथ खींचा था। ये भी हो सकता था कि उसे फाजिल खान ने धमकी दी हो। कुछ भी था, बहरहाल इस्माइल को पहले ही से उसकी मदद के बारे तरद्दुद था। उसके घरेलू हालात से भी वो वाकिफ था और उसकी माली हैसियत भी खूब जानता था। उसे पता था कि शकील ना तो उसके मुकदमे की पैरवी के लिए कोई अच्छा वकील हायर कर सकता है, और ना ही उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो उसे हवालात से फरार कराने में कोई मदद देता। ऐसे में अपनी मौत का यकीन हो जाना कोई अजनबे की बात नहीं थी। मगर फिर जाने कहाँ से वो रहमत का फरिश्ता नमूदार हुआ, जिसने उसकी सोई हुई उमंगों पर पानी डालते हुए उन्हें फिर से बेदार कर दिया। उसकी डूबती नाव को साहिल की झलक दिखला दी और उसके सीने में बुझी इंतकाम की चिंगारी को रिहाई की उम्मीद दिलाकर बढ़ते अलाव में बदल दिया था। वो एक तालीम याफ्ता शख्स था और जानता था कि सलीम उल हसन की उससे लाजमन कोई गर्ज वाबस्ता थी, मगर उसके लिए ये बात सानवी हैसियत रखती थी। उसकी रिहाई के बदले सलीम उल हसन ज़्यादा से ज़्यादा उससे कोई नाजायज़ काम लेता, जिसमें कत्ल, अगवा से लेकर स्मगलिंग तक शामिल हो सकती थी। मगर ज़िंदगी के बदले इन अमूर की कोई अहमियत नहीं थी। सबसे पहले उसकी अपनी जान और अपने घर वालों के इंतकाम की अहमियत थी। उसके बाद अखलाकियात का नंबर आता। यूं भी जो कुछ उसके साथ पेश आ चुका था, उसके बाद नेकी की तरगीब और गुनाह का खौफ उसके लिए बेमैनी हो गए थे। बहुत दिनों बाद उसके दिल में जीने की उमंग जागी, जिसने उसे सारी रात बेदार रखा। वो शिद्दत से आने वाले दिन का मुंतज़िर था, इन दुआओं के साथ कि कहीं सलीम उल हसन अपना इरादा न बदल दे। इन लम्हात में इब्न अनशा की नज़म उसके दिमाग में गूंजी। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ अपनी जान के ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से। जब नाम उधार का आया है, क्यों सब ने सर को झुकाया है। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस तो 4 बरस। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो देवनहार बने। हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी ख़त्म किए। अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया। अब पतझड़ आई बात गरी, कुछ सुबह गरी कुछ रात गरी। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सब को हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है। ये 5 बरस ये 4 बरस, छिन जाएं तो लगे 1000 बरस। सब दोस्त गए सब यार गए थे, जितने साहूकार गए। नमकीन पानी उसकी आंखों से निकलकर उसका चेहरा धोने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।